नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी इस साल यानी कि 2023 में किस दिन है और निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। निर्जला एकादशी व्रत हमें कैसे करना है और व्रत के दौरान हमें भूल कर भी ये 3 गलतियां नहीं करनी हैं, क्योंकि इन गलतियों के कारण हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और कौन कौन से नियमों का पालन हमें करना है, तो ये संपूर्ण जानकारियाँ हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस व्रत को रख लेते हैं तो साल की जो संपूर्ण एकादशियां हैं, यानी कि एक साल में 24 एकादशी आती हैं, तो आपको इन 24 एकादशी का फल मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख पाते हैं तो क्या आपको व्रत करना चाहिए, क्या निर्जला एकादशी हमें नहीं रखना चाहिए, या फिर हम जल पीकर इस व्रत को रख सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं निर्जला एकादशी से जुड़े सभी नियमों और जानकारियों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है। तो इस साल यानी कि 2023 में 31 मई दिन बुधवार को हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना है। एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:09 से और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 31 मई को दोपहर 1:47 पर। लेकिन उदया तिथि के अनुसार 31 मई को ही हमें निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। संपूर्ण दिन की एकादशी मान्य होगी, इसलिए आप परेशान ना हों और 31 मई को आप सभी व्रत रखें। आइए अब जान लेते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। तो निर्जला एकादशी का व्रत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ और कठिन मानी जाती है। व्रत बिना पानी और बिना फल के रखा जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है, इसलिए निर्जला एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। इस दिन बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। इस एकादशी व्रत को करने से हमें साल भर की एकादशी के व्रत का बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और जल से भरा कलश और दक्षिणा देना विशेष फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करने के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु की अगर आपके पास धातु की बनी मूर्ति है तो आप उसका अभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक आप ज़रूर करें। इसके बाद साफ जल से स्नान कराएं, इत्र लगाएं, पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूल की माला पहनाएं। इसके बाद उनके सामने धूप दीप दिखाएं, दीपक जलाएं और फिर उनके सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेव नमः मंत्र का जप करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ जरूर करें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो अपने मोबाइल पर चलाकर ज़रूर सुनें, लेकिन इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम ज़रूर सुनें या पढ़ें। और पूजा करने के बाद आप व्रत कथा ज़रूर पढ़ें और व्रत कथा पढ़ने या सुनने से हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु का नाम हमारे सभी पाप व गलतियां काटने में बहुत ज़्यादा कारगर बताया गया है। जाने अनजाने जो हमसे पाप हुए हैं, विष्णु जी का नाम जपने से हमें उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको निर्जला एकादशी की पूजा इस प्रकार से करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्रत के दौरान आपको कौन कौन से नियम धारण करने चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि निर्जला एकादशी को बड़ी एकादशी कहा जाता है और सभी व्रतों में निर्जला एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस दिन आपको ध्यान रखना है कि आप यदि व्रत धारण करना चाहते हैं तो 30 मई को यानी कि व्रत के एक दिन पहले 30 तारीख की शाम को आपको सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लेना है। खाने में आप चावल मत खाइएगा और बिना लहसुन प्याज के आप सात्विक भोजन कीजिएगा। और एकादशी के दिन यानी कि आप निर्जल रहकर व्रत अगर नहीं कर सकते हैं तो आप जल पीकर व फलाहार लेकर भी आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, आपका शरीर कमज़ोर है, तो कोई बात नहीं, आप निर्जला व्रत मत करिए।
आप फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन इस एकादशी को आप मत छोड़िएगा। जैसे आप सभी एकादशी के व्रत करते हैं वैसे ही आप इसे भी कर लीजिएगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हमें भूल कर भी कौन सी 2 गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है और व्रत का पूर्ण फल भी हमें प्राप्त नहीं होता है। तो निर्जला एकादशी के दिन हमें तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता को विष्णु प्रिया कहा जाता है और एकादशी के दिन माता तुलसी भी निर्जल व्रत रखती हैं। तो इस दिन जल अर्पित करके हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। साथ ही विष्णु जी की पूजा करते समय आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि विष्णु जी को इस दिन अक्षत अर्पित ना करें, क्योंकि इस दिन श्रीहरि की पूजा में चावल का अक्षत अर्पित करना वर्जित माना गया है। और इस दिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल खाने से हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। आप अपने घर में चावल ना बनाएं, आप रोटी वगैरह और सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को निर्जला एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।